बच्चों ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r, जहाँ f ऑफ x इक्वल टू 10x प्लस 7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g सच दैट r टेंड्स टू r ज्ञात कीजिए जिसके लिए g और f इज इक्वल टू f और g इज इक्वल टू आई आर हो। अब इसको हल करते बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दूसरा फलन निकालना है जिसके लिए इस शर्त का पालन हो, ये ध्यान देना है। तो हमको ये दो चीज़ दिया है, मतलब एक फलन दिया है, ठीक है, r से r में परिभाषित फलन f ऑफ x इक्वल टू 10x प्लस 7, ये गिवन है। और ये कहता है इसके लिए क्या जरूरी है, g और f इज इक्वल टू f और g इज इक्वल टू आई आर। इसके लिए क्या शर्त है ये हमको जानना है। तो इसके लिए f और g दोनों को एकैकी तथा आच्छादक होना जरूरी है। f व g को यानी दोनों को एकैकी तथा आच्छादक होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको एकैकी तथा आच्छादक दिखाना पड़ेगा। तो चलिए पहला f के एकैकी के लिए क्या करते हैं, प्रांत के दो अवयव लेते हैं। माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, इसका प्रांत क्या है बच्चों, r। ये दो स्वैच्छिक अवयव लेते हैं और इसके लिए इनके प्रतिबिंब को हम बराबर मान लेते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों अवयव बराबर होता है कि नहीं होता है। तो f ऑफ x1 निकालिए, यहाँ से 10x1 प्लस 7 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यहीं से निकालिए। क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू x2 प्लस 7, इसको सरल कीजिए। तो 10 ऑफ x1 या 10 इंटू x1 इज इक्वल 10 इंटू x2, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। क्लियरली दैट क्या स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, देयर एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। इससे क्या पता चले बच्चों, f जो है एकैकी है, f एकैकी है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा f के आच्छादक के लिए देखते हैं। f के आच्छादक इस गुणों की जांच करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सहप्रांत का अवयव लेते हैं। माना y बिलोंग्स टू r, तो इसका सहप्रांत भी r है। ठीक है, एक स्वैच्छिक अवयव ले लेते हैं और इस प्रकार लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू y, f ऑफ x है आपका 10x प्लस 7 इज इक्वल टू y। तो 10x इज इक्वल टू y माइनस 7, सरल कर दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है, स्पष्ट है कि प्रत्येक, यहाँ से देख लीजिए y के प्रत्येक मान के लिए x का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी यहाँ पर वास्तविक संख्या लीजिए, y मतलब सहप्रांत जो वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, उसका संगत x का जो मान है वो भी वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो चूंकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू सहप्रांत के संगत f के प्रांत में अवयव x इज इक्वल टू y माइनस 7/10 विद्यमान है, मौजूद है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार विद्यमान है
कि एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ दिस। ठीक है, तो एफ ऑफ दिस निकालो बच्चों। एफ ऑफ दिस क्या है? एफ ऑफ दिस, एफ ऑफ दिस 10 इंटू दिस प्लस 7, 10 इंटू दिस प्लस 7। इसको हल कर दीजिए बच्चों। 10 10 कैंसिल, y माइनस 7 प्लस 7 दैट इज y। क्या मिल रहा है? f ऑफ x इक्वल टू y मिल रहा है। तो अब यहाँ पर f जो है एकाकी भी है, आच्छादक है, एक तो प्रूफ हो गया। अतः f एकाकी तथा आच्छादक है। अब हमको g प्राप्त करना है बच्चों। तो चूंकि यहाँ पर ये शर्त दिया हुआ है, चूंकि g और f इज इक्वल टू एफ और g इज इक्वल टू आई आर। ये जो है r में तत्समक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, ये दिया है। और इसलिए g और f एक दूसरे के व्युत्क्रम है। g व f एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं बच्चों? अतः g इज इक्वल टू f इनवर्स, अर्थात g ऑफ y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। देयरफॉर g ऑफ y, अब f इनवर्स ऑफ y दैट इज x, क्योंकि ये एक ही आच्छादक बच्चों f, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये। ठीक है, f इनवर्स y ही है ये। अब बच्चों ये x कहाँ से आएगा x? तो अभी आपने प्रूफ किया, आप यहाँ देखें कि f ऑफ x इक्वल टू y प्रूफ करने के बाद आपने कहा f एकाकी है, f आच्छादक है। तो जब ये दोनों एकाकी तथा आच्छादक है, इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, अब x मान लो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देंगे तो x यहाँ से मिल गया। तो x इज इक्वल टू y माइनस 7/10। देयरफॉर g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7/10। और बच्चों यही पूछा है, एक ऐसा फलन g सच दैट r टेंड्स टू r ज्ञात कीजिए, जहाँ आप लिख सकते हैं g सच दैट r टेंड्स टू r है। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे नोट कीजिए आप, और इससे रिलेटेड और प्रश्न जो होंगे आप इसी नियम के आधार पर, इस प्रश्न के आधार पर आप कोशिश करेंगे। थैंक यू।